स्वागत है आपका नीट फॉर एमबीबीएस चैनल पे। तो आज हम रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के बीएससी सेकंड सेमेस्टर के जूलॉजी के सिलेबस की बात करना जा रहा है। तो इसके पेपर का टाइटल है बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। तो गाइस, स्वागत है आपका नीट फॉर एमबीबीएस चैनल पे। तो आज हम बताने वाले हैं जूलॉजी सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस। तो इसकी से पहली यूनिट आपकी जो आती है वो आती है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। इसमें आपके टॉपिक्स आते हैं स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। लिपिड्स आते हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ट्राइग्लिसराइड, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड्स, स्टेरॉइड्स। क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर एंड जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड आती है, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड आते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स आते हैं, सिंपल एंड कॉन्जुगेट प्रोटीन्स आते हैं। यूनिट सेकंड है आपकी एंजाइम एक्शन एंड रेगुलेशन। इसमें आते हैं नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स, कोफैक्टर्स, स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम एक्शन, आइसोजाइम्स आते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन आता है, एंजाइम काइनेटिक्स आते हैं, फैक्टर्स आते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ एंजाइम कैटालिसिस रिएक्शन, डेरिवेशन ऑफ माइकेलियस मेंटन इक्वेशन आती है, कॉन्सेप्ट ऑफ केम एंड बी मैक्स आता है, लीनियर वेव वर्क प्लॉट आता है, एंजाइम इनहिबिटेशन, एलोस्टेरिक एंजाइम एंड देयर काइनेटिक्स आते हैं, रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्शन आता है। थ्री आपके मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड। इसमें आते हैं आपके मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोलिसिस, सिट्रिक एसिड साइकिल, जिसे टीएसए साइकिल भी कहते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस, फॉस्फोपेंटोस्पेड वे आता है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस आता है, ग्लाइकोजेनोसिस आता है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस कहते हैं, लिपिड आते हैं, बायोसिंथेसिस ऑफ पाल्मिक एसिड आता है, कीटोजेनेसिस आता है, सैचुरेटेड एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन आता है। यूनिट फोर्थ है आपकी मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स में आपके आते हैं कैटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड, ट्रांसमिनेशन, डीएमिनेशन, यूरिया साइकिल आती है, न्यूक्लियोटाइड्स एंड विटामिन आते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चेन का रिव्यू आता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन आता है, इसका रेगुलेशन आता है। यूनिट फिफ्थ आपकी आती है डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन। इसमें आपके स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन आता है, हिस्ट्री एंड फंक्शन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, एसोसिएटेड ग्लैंड्स आती हैं, मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड आता है, इनका ऑब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स का ऑब्जॉर्प्शन, लिपिड का, प्रोटीन्स, वाटामिन एंड विटामिन का ऑब्जॉर्प्शन आता है, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड हिस्ट्री ऑफ ट्रैकिया एंड लंग्स की आता है, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म आता है, पल्मोनरी वेंटिलेशन आता है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज आती हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड ब्रेस्ट रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स आता है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व्स आते हैं, एंड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एंड इसकी कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन आता है। से आप यूनिट 6 से आपकी सर्कुलेशन एंड एक्सक्रेशन। इसमें आप कहते हैं कंपोनेंट ऑफ ब्लड एंड देयर फंक्शन, हीमोस्टेटिस आता है, ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम, ब्लड ग्रुप्स आते हैं, आरएस फैक्टर, एवीओ मैन, स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन हेड का स्ट्रक्चर आता है, कार्डियक साइकिल आती है, कार्डियो आउटपुट, इसका रेगुलेशन, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम आता है, ब्लड प्रेशर, इसका रेगुलेशन आता है, किडनी का स्ट्रक्चर आता है, इसकी फंक्शनल यूनिट, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आता है, मैकेनिज्म ऑफ यूरिया फॉर्मेशन आता है। यूनिट 7 आपके नर्वस सिस्टम एंड एंड्रोक्राइनोलॉजी। इसमें आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, origin of action potential and its propagation across the myelinated and unmyelinated nerve fibers आते हैं, सिनफेस के टाइप्स आते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आती हैं, पीनियल, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, पैनक्रियास, एड्रेनल हार्मोन सिक्रेटेड बाय देम, हार्मोन्स का क्लासिफिकेशन आता है, हार्मोन एक्शन का मैकेनिज्म आता है। फिर लास्ट मतलब 8वीं यूनिट है मस्कुलर सिस्टम। इसमें आपके आते हैं हिस्ट्री ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स आते हैं, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स आते हैं, मॉलिक्यूलर एंड केमिकल बेसिस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन आता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मसल ट्विच, मोटर यूनिट, समेशन एंड टेटनस इसके अंदर आता है। तो आई होप तो आपको वीडियो पसंद आएगी। तो इसके लिए हमारे चैनल को